हेलो जी, नमस्ते, जय माँ करनी। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। और आज दिन की शुरुआत हुई है खूबसूरत फूलों के साथ, क्योंकि ये बिच्छू घंटी के फूल है तो ये बहुत ज़्यादा सुंदर होते हैं। और मैं इधर आई थी थोड़ा सा इनमें पानी डालने के लिए, तो मैंने इनको थोड़ा सा बहुत ज़्यादा, ये देखिए छोटा वाला फ्लावर मुझे बहुत अच्छा अलग सा और सुंदर सा लगा। और ये मेरे यहाँ पे पीछे वाले घर के अंदर जो सीढ़ियाँ रखी हुई है उनके ऊपर है रखे हुए हैं ये प्लांट्स। 8-10 हैं, तो हर एक सीढ़ी पर एक एक रख रखा है एक्चुअली। और क्योंकि ये बेल है ना, ये लटकती है, तो ऐसे जब ये बड़े होंगे तो बहुत सुंदर इस पे फूल आएंगे पिंक कलर के, तो अच्छा लगेगा। इसलिए थोड़े बहुत और प्लांट्स हैं मेरे पास। और इसके बाद में मैं आ रही हूँ पूजा करने के लिए, क्योंकि आज मम्मी ने नहीं की है पूजा, तो मैं नवरात्रे चल रहे थे तो मैंने ही की है पूजा। और मम्मी इसलिए नहीं की है क्योंकि मम्मी को बुखार हो रखा है, और पूरे नवरात्रे चले गए, मम्मी को बुखार हो रखा था। तो इन दिनों ना ही कोई नया वीडियो मैंने घर वाला शेयर किया, क्योंकि बीच में प्रॉब्लम्स चल रही थी, इस वजह से कुछ नया शूट ही नहीं हो पाया इस वजह से। और मैं अभी यहाँ पे जोत कर लेती हूँ, फिर उसके बाद में मैं मम्मी जाकर आएंगे डॉक्टर के पास, क्योंकि मम्मी की तबीयत ख़राब है। और तो डेंगू बता दिया है डॉक्टर ने, इस वजह से, क्योंकि अब वॉइस ओवर तो मैं बाद में कर रही हूँ तो मुझे पता है कि अब क्या है। 2-3 बार चेकअप हो चुका है इन दिनों में मम्मी के, इस वजह से। और मम्मी के लिए और पापा के लिए चाय बन चुकी है। पूजा के बाद में चाय ही बनाते हैं, तो मैं मम्मी को और पापा को चाय दे के आऊँगी। पापा को तो खुशी दे के आएगी चाय, तो मैं चाय मेरे और मम्मी के और पापा के लिए बना के तैयार कर ली है। तो यहाँ खुशी की हो रही है पढ़ाई। आज मम्मी की तबीयत ख़राब है ना, तो खुशी आज पढ़ाई में मम्मी को बिना तंग किए हुए खुद ही पढ़ाई करने बैठ गई है। वरना हमेशा मम्मी बहुत बोलते हैं इसे, तब ये जाके पढ़ाई करने बैठती है। और किचन पे आने पर एक्चुअली क्या है, पापा जी गए थे बाज़ार, सुबह सुबह मंडी गए थे। मंदिर जाके आने के बाद में और पापा जी ने फ्रूट्स लाए थे, कुछ सब्जियां लेके आए हैं। इन्हें भी खाली करना है, सेट करना है फ्रिज में। और आज स्पेशल सब्ज़ी के अंदर है टींसी की सब्ज़ी और काकड़िए की सब्ज़ी, चावल बने हैं थोड़े से और हलवा है, क्योंकि जोत के लिए प्रसाद बनाती हूँ मैं हमेशा हलवे का, इसलिए। और इंदु भी आज बहुत ज़्यादा एकदम वो क्या बोलते हैं हमारे भाषा में, सुधोड़ो बैठे हुए पढ़ रहे है। तो देखो इसे हंसी भी आ रही है, क्योंकि इसका नाम अगर इसको थोड़ा सा कहते हैं इसकी तो बत्ती सी बाहर आ जाती है। और क्या है कि एवी के दाता गए हुए थे पिछले दिनों गांव, तो ये सारे कपड़े धोने वाले हैं और धोने के लिए रखे हुए इकट्ठे किए हुए हैं। और इंदु की पढ़ाई चल रही थी ऑनलाइन। रसोई का बहुत सा काम हो चुका है, बस रोटी सेकनी बाकी थी और सारा काम कंप्लीट हो चुका था मेरा। और बाकी अब ऊपर वाले घर की सफाई करनी है, तो नीचे वाले घर की भी हो चुकी थी लगभग, ऊपर वाले घर की करनी थी, इसलिए मैं बीच में काम छोड़कर इधर आई थी। और फिर उसके बाद में मैं और मम्मी जाएंगे ना, इसलिए। और एवी की भी ऑनलाइन क्लास चल रही है, पर वो सामने वाले रूम में बैठा है वहाँ पे, इसलिए, क्योंकि वो तो खुद की ऑनलाइन क्लासेस, अभी उसके स्कूल तो खुल चुके हैं, पर ऑनलाइन क्लासेस वो कभी एक दिन जाना होता है और एक दिन ऑनलाइन क्लास लेनी होती है। कुछ इस तरीके से पढ़ाई चल रही है बच्चों की। एवी इस बार 9th में है, प्री बोर्ड है उसकी, इस वजह से एक दिन स्कूल बुला रहे हैं और एक दिन आधे बच्चों को बुला रहे हैं और एक दिन आधे बच्चों को बुला रहे हैं। कुछ इस तरीके से स्कूल का चल रहा है उनका। और बच्चे इतनी गंदगी कर लेते हैं, स्लीपर्स वगैरह तो देखो इकट्ठे करके इतनी चप्पलें इकट्ठी हो जाती है, बेड के नीचे से निकालते वक्त मन करता है कि 2-3 चट्टू इनके गाल पे आने चाहिए।
अब मैं बाहर के चौक की वगैरह की सफाई कर लूँगी और खूब सारा सफाई का काम है जो जल्दी जल्दी करने हैं। पर आज मुझे लगता है मैं ऊपर वाले घर के पोछे मसोते वगैरह आज मैं आके ही कर पाऊँगी, क्योंकि लेट हो रहा था हम लोगों को। और मेरे बाहर जाते के साथ इंदु अपनी जगह से खड़ा हो गया है और बस खेलना शुरू हो जाता है। अब मैं मम्मी दोनों आए हैं हॉस्पिटल, और क्योंकि मम्मी को डेंगू हो रखा है तो सबसे पहले ब्लड टेस्ट और चेकअप करवाना था डॉक्टर को। तो इसके बाद में डॉक्टर ने एक सोनोग्राफी लिखी है और 2 एक्सरे लिखे हैं, क्योंकि मम्मी के बैक में भी दर्द रह रहा है इन दिनों इस वजह से। और यूरिन टेस्ट, ब्लड टेस्ट लिखा है। तो ये है यहाँ पे सोनोग्राफी का रूम जहाँ पे हम लोग करवा के आएंगे। मम्मी को कुछ दिनों से बीपी की भी प्रॉब्लम चल रही है, तो मम्मी का बीपी भी चेक करवाया था इस वजह से। और मम्मी के पेट में दर्द रह रहा है, शायद डेंगू की वजह से हुआ है ये दर्द, इस वजह से डॉक्टर ने सोनोग्राफी लिखी है। पर सोनोग्राफी वाले जो डॉक्टर हैं वो नहीं आए थे, इसलिए हमें काफ़ी देर उनका वेट करना पड़ा यहाँ पे। और टाइम भी काफ़ी ज़्यादा हो गया था और डॉक्टर को आने में आज बहुत ज़्यादा समय लग गया था। एक्चुअली करीबन आधा घंटा तो लग ही गया था, क्योंकि वो और या तो आए ही नहीं थे। क्योंकि सोनोग्राफी वाले क्या होता है कि कोई डॉक्टर कोई पेशेंट आता है इस तरीके का तो ही उन्हें फ़ोन करके बुलाया जाता है कि पेशेंट आया हुआ है और आप आइए, तो फिर वो लोग आते हैं। यहाँ पे प्राइवेट वालों का कुछ अलग चलता होता है, काम होता है तो ही बुलाते हैं इसलिए। और मैं आ गई थी अब मम्मी के लिए कुछ दवाइयाँ वगैरह लेने के लिए। और यहाँ पे और भी पेशेंट्स आए हुए हैं, तो थोड़ा सा कोरोना की वजह से सभी एक दूसरे से अलग अलग ही बैठे हैं। और बस अब मम्मी के लिए एक्सरे रूम में एक्सरे करवाने थे, और फिर उसके बाद में मैं और मम्मी सीधे जाएंगे। अब दवाई वगैरह ले लेते हैं और फिर उसके बाद में जाएंगे घर। और क्योंकि घर पे बच्चे भी अकेले हैं, अब काफ़ी समय हो गया हम लोगों को, करीबन 1-1:30 बज चुका है यहाँ पे, इस वजह से तो हम लोग अब सीधा घर पे जाएंगे। और मम्मी की दवाइयाँ ले ली है। मम्मी को 2-3 बार जो चेकअप हुआ था उसका यही रिज़ल्ट आया कि मम्मी को अब थोड़ा बेड रेस्ट करना है और जल्दी ही सही हो जाएंगे अब मम्मी। इसके बाद में मैं और मम्मी अब सीधे घर पे जा रहे हैं। और फिर उसके बाद में बस और कुछ नहीं, आज आपके साथ शेयर करने को बस इतना ही था। तो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। जय माँ करनी, और अपना ध्यान रखिए।